हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की जो सीरीज चल रही है उसका अगला वीडियो, ये अंतिम वीडियो भी है। इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें पहला दिया है, पति का बड़ा भाई को जेठ बोलते हैं और बड़े भाई की जो पत्नी रहती है उसे जेठानी बोलते हैं। और छोटा भाई है तो उसे देवर, और उसकी अगर पत्नी है तो उसे देवरानी। पुत्री के पुत्र को दहित्र या नाती बोलते हैं। अब पुत्री की पुत्री को दहित्री या नातिन बोलते हैं। आगे दिया है, पिता का पिता अगर है, जिसे हम लोग दादा बोलते हैं या बाबा भी बोलते हैं, उसको पितामह बोलते हैं। और माँ है तो पितामही बोलेंगे। पिता के पिता यानी हमारे पिता के पिता हो गए पितामह, और इनके पिता को बोलते हैं प्रति प्रपितामह। प्रपितामह अपने बेटे यानी पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू बोलते हैं। पुत्र के पुत्र को पौत्र बोलते हैं या पोता बोलते हैं। अब पुत्र के पुत्री को पौत्री या पोती बोलते हैं। माता के पिता हो उसे, अगर माता के पिता हैं तो उन्हें मातामह बोलते हैं, जिसे हम लोग गांव में या ऐसे नाना बोलते हैं, उसे मातामह बोलते हैं। और माँ को मातामही बोलते हैं, जिसे हम लोग नानी बोलते हैं। सौतेली माँ हो उन्हें वी माता बोलते हैं। और बेटी के पति यानी जिसे हम लोग जमाता या दामाद बोलते हैं। ठीक, आगे दिया है बच्चों से विभिन्न पशुओं के दिया है। अगर भैंस का बच्चा रहेगा तो कटरा बोलेंगे। हाथी का बच्चा है तो उसे कलब या गज सावक बोलेंगे। मुर्गी का बच्चा है तो चूजा बोलेंगे। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलेंगे। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा बोलते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं। सिंह के बच्चे को सिंह सावक बोलते हैं। ठीक, आगे क्या दिया है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री यानी दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया बोलते हैं। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी को परित्यक्ता बोलते हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले को परमुखापेक्षी बोलते हैं। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय बोलेंगे, यानी परिधान लायक है। जिसे मापा जा सके उसे परिमेय बोलते हैं। जो आंखों के सामने न हो उसे परोक्ष या प्रत्यक्ष बोलते हैं। दूसरे पर उपकार करने वाले को परोपकारी या परमार्थी बोलते हैं। आगे दिया है, जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका है उसे परिपक्व बोलते हैं। कहते हैं इसमें मैं परिपक्व हो गया हूँ। शरणागत की रक्षा करने वाला को प्रतपाल बोलते हैं। प्रतपाल बोलेंगे, ठीक है, प्रतपाल बोलेंगे। वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए उसे प्रतिध्वनि बोलते हैं। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हो उसे प्रसूता बोलते हैं। ठीक है, शरणागत की रक्षा करने वाला प्रतपाल, क्या प्रतपाल। आगे, वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई देती है उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य को प्रमेय बोलते हैं। संध्या और रात्रि के मध्य का समय, संध्या के बाद और रात्रि से पूर्व के समय को प्रदोष या पूर्व रात्र बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञाचक्षु। हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को बोलते हैं पारिश्रमिक। क्या बोलते हैं, पारिश्रमिक। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, पाश्विक। क्या बोलेंगे, पाश्विक। मार्ग में खाने के लिए भोजन को बोलते हैं पाथेय। जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव बोलेंगे। ज्ञात इतिहास के पूर्व के समय को प्रागैतिहासिक पढ़ते हैं। हम लोग इतिहास में पढ़ते भी हैं प्रागैतिहासिक काल। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। जिसे भारत का दक्षिण वाला भाग प्रायद्वीप है। जिसको देखकर अच्छा लगे उसे प्रियदर्शी बोलते हैं। बार बार कही गई बात को पुनरुक्ति बोलते हैं। पहले किया गया कथन को
पूर्वोक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वोक्त बोलते हैं। दोपहर से पहले का समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। जीवन का प्रथम आश्रम को ब्रह्मचर्याश्रम बोलते हैं। बहुत विषयों का जानकार को बहुज्ञ बोलते हैं। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत बोलते हैं। मतलब सुनकर बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत बोलते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बरवानर बोलते हैं। बहुत बार आ चुका है। जो अनेक रूप धारण करते हैं उसे बहुरूपिया बोलते हैं। ठीक है। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला, बहुत सारे देवताओं को मानने वाला, अक्सर गांव के लोग बहुदेववाद या कोई भी लोग, अक्सर के धार्मिक लोग बहुदेववाद, काफ़ी अधिक कीमत का, बहुमूल्य, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। रात का भोजन को बोलते हैं बयालु। क्या बोलते हैं? बयालु या रात्रि भोज। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग को भग्नावशेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भग्नावशेष, टूटा बचा हुआ भग्नावशेष। ठीक है। जिसकी 3 भुजाएं उसे त्रिभुज बोलेंगे, 4 भुजाएं तो चतुर्भुज बोलेंगे, 6 भुजाएं तो षष्ठभुज बोलेंगे, 10 भुजाएं तो 10 बाहु बोलेंगे। जिसकी बाएं घुटने तक है उसे आजान बाहु बोलेंगे। बड़ी भुजाएं तो दीर्घ बाहु या महाबाहु बोलेंगे। जिसकी भुजाएं लंबी है उसे लंब बाहु बोलेंगे। अगर दोनों भुजाएं असमान हैं, समान नहीं है, तो उसे विषम बाहु बोलेंगे। अगर समान भुजाएं हैं तो सम बाहु बोलेंगे। जिसकी 1000 भुजाएं हों उसे सहस्त्र बाहु बोलेंगे। ठीक है, सहस्त्र बाहु। फिर आगे, जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज, और अंडा से उत्पन्न हो तो अंडज। जिसका जन्म न हुआ हो उसे अजन्मा बोलेंगे। जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे अग्रज, और पीछे हुआ तो अनुज। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात या कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिजात या कुलीन। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे उद्भिज बोलते हैं। जो जन्म गर्मी से हुआ हो उसे उष्मत बोलेंगे। जरायु यानी गर्भ के थैली से उत्पन्न होने वाले को जरायुज बोलते हैं। ठीक है, जरायुज। जल में उत्पन्न होगा तो जलज। 2 बार अगर जन्म लेता है तो उसे द्विज बोलते हैं। जिसका जन्म द्वीप में हुआ उसे द्वैपायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वैपायन। द्वीप में हुआ तो द्वैपायन। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे नवजात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवजात। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे नवजात बोलेंगे। जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज। क्या बोलेंगे? जन्म शरीर से उसे पुंडज। जिसका जन्म पहले ही हो चुका उसे पूर्वज। जो कीचड़ में अगर उत्पन्न होता है तो पंकज। जो भूमि से उत्पन्न होता है भूमिज। जिसका उत्पत्ति जड़ से है उसे बोलते हैं मूलज। क्या बोलते हैं? मूलज। जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाले को बोलते हैं युग्मज। जो सरों में अजन्मा हो उसे, जो सरों में जन्मा उसे सरसिज बोलते हैं। जो पसीनों से जन्मा उसे स्वेदज बोलते हैं। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू बोलते हैं, जैसे में शिव भगवान। ठीक है। भय के कारण बेचैन को भयाकुल बोलते हैं। भाग्य पर भरोसा रखने वाले को भाग्यवान बोलते हैं। जो भाग्य का धनी उसे भाग्यशाली बोलते हैं। दीवालों पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र बोलते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता है उसे भूगर्भविद्ता बोलते हैं। धरती पर चलने वाला जंतु को भूचर बोलते हैं। औषधियों का जानकार को भेषज बोलते हैं। ठीक है, भेषज। प्रातः काल गाया जाने वाला राग को भैरवी। क्या बोलेंगे? भैरवी। भूगोल से संबंधित को भौगोलिक बोलेंगे। फलों का रस को मकरंद बोलते हैं। दोपहर का समय को मध्याह्न बोलते हैं। और सर्दी में होने वाले वर्षा को महावट या मावट बोलते हैं। आप लोग को भूगोल में पढ़े होंगे, जो पश्चिमी विक्षोभ से होता है वर्षा उसे महावट या मावट बोलते हैं, जो गेहूं के फसल के लिए टानी का काम करती है। आगे दिया है, हाथी को हाँकने वाले को महावट बोलते हैं। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाले को मनसवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनसवी बोलते हैं। जिसकी आंखें मगर जैसी है उसे मकराक्ष बोलते हैं। जिसकी आंखें मगर जैसी है उसे मकराक्ष बोलते हैं। और आगे दिया है, किसी मत का अनुसरण करने वाला को मतानुयायी बोलेंगे। किसी मत का अगर अनुसरण करता है उसे मतानुयायी बोलते हैं। यहाँ पर मगर जैसी आँख है तो उसे मकराक्ष बोलते हैं। और मछली जैसा आँख रहता है उसे मीनाक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। मगर जैसा है तो मकराक्ष बोलेंगे। मछली जैसा है तो मीनाक्षी बोलते हैं।
किसी मत का अनुसरण करने वाले को मतानुयायी बोलते हैं। दो पक्षों के बीच पकड़कर फैसला करने वाला को मख्तराता बोलते हैं, मख्तराता या यज्ञरक्षक बोलते हैं। जो बहुत ऊंची आकांक्षा इच्छा रखता है उसे महत्वाकांक्षी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी बुद्धि कमजोर हो उसे मंद बुद्धि या मतिमांद बोलते हैं। मन का असीम दुख को मनस्ताप बोलते हैं, मनस्ताप बोलते हैं। माता की हत्या करने वाले को मातृहंता बोलते हैं और पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता बोलते हैं। कम खाने वाले को मिताहारी बोलते हैं। जो असत्य बोलता है उसे मिथ्यावादी बोलते हैं। जिस स्त्री की आंखें आ गया जिसकी स्त्री के आगे मछली जैसे उसे मीनाक्षी बोलते हैं। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार को मुद्रा स्फूर्ति बोलते हैं। बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या बोलते हैं, क्या उसका नाम है, हाँ इकोनॉमिक्स में मुद्रा का अधिक चलन मुद्रास्फीति। कमल के डंडी को मीरार बोलते हैं। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो उसे मौलिक बोलते हैं। ठीक है, मौलिक, जैसे हम लोग के मौलिक अधिकार हैं, हम लोग द्वारा ये रचना की गई है। जुड़वा भाई या बहन को यमल या यमला बोलते हैं। रंगमंच का जो पर्दा होता है उसे यवनिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यवनिका। जब तक जीवन रहे उसे यावत जीवन बोलेंगे, यावत जीवन या जीवन पर्यंत। अपने युग का ज्ञान रखने वालों को युग दृष्टा बोलते हैं। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा को यूप बोलते हैं। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग को राजस्व विभाग बोलते हैं। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाले पत्र को राजपत्र या गजट बोलते हैं। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उसे रेखांकित बोलेंगे। लोभी स्वभाव वालों को लुब्ध या लोभी बोलेंगे। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे लोमहर्षक बोलेंगे। वंश परंपरा के अनुसार चला आ रहा है तो उसे वंशानुगत बोलेंगे। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाली। अब बहुत ही कठोर और बड़ा आघात को बोलते हैं वज्राघात। बचपन और यौवन के मध्य का उम्र को वयसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वयसंधि। ओके, आगे। जिसके पास लाख रुपया हो लाखपति, करोड़ रुपया हो तो करोड़पति, अरब रुपया हो तो अरबपति। आगे अति से संबंधित। आशा से अधिक हो तो उसे आशातीत बोलते हैं। जो इंद्रियों से परे हो या विषय न हो या पहुँच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कल्पनातीत बोलते हैं। जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत बोलते हैं। या जो काल से परे हो उसे भी कालातीत बोलेंगे। या समय बीत गया हो। जो वचन से परे हो उसे, परे मतलब बाहर हो, मतलब अवकाथी में न हो, वचनातीत बोलते हैं। जिसका वर्णन न हो सके उसे वर्णातीत बोलते हैं। जो सीमा से परे हो सीमातीत बोलते हैं। जो तीनों गुणे से परे हो उसे त्रिगुणातीत बोलते हैं। त्रिगुणातीत बोलते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे वर्णातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णातीत। भाषण देने में चतुर आदमी को वाग्मी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाग्मी। जिसका वारी पर पूर्ण अधिकार हो उसे वाचस्पति बोलेंगे। वाचस्पति। ठीक है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले को वामाचारी बोलते हैं। वामाचारी। ठीक है। अब बायां हाथ से तीर चलाने को सभ्यचारी, सबचारी। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान को वास्तु विज्ञान बोलते हैं। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था को वातानुकूलन बोलते हैं। ठीक है, वातानुकूलन। ठीक। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया उसे वाग्दत्ता बोलते हैं। जिस विषय में निश्चित मत न हो उसे विवादास्पद बोलते हैं। जो दूसरी जाति का उसे विजातीय बोलते हैं। जिस पर अभी विचार चल रहा उसे विचाराधीन बोलते हैं। पढ़ी लिखी स्त्री को, ज्ञानी स्त्री को विदुषी बोलते हैं। अपना हित अहित सोचने में समर्थ व्यक्ति को विवेकी बोलते हैं। जिसके अंदर कोई विकार न हो, जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो उसे विकृत बोलते हैं। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगता है उसको क्या बोलेंगे? करने वाले को विधर्मी बोलते हैं। किसी विषय का जो विशेष ज्ञान रखता है उसे विशेषज्ञ बोलते हैं। विनाश
करने वाले को विध्वंसक बोलते हैं। जिसके शरीर के भाग में कमी हो उसे विकलांग बोलते हैं। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे शतावधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शतावधानी। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो या शत्रु का नाश करने वाले को शत्रुघ्न बोलते हैं। साग, फल और फूल खाने वाले को शाकाहारी या निरामिष बोलते हैं। जिस शब्द के 2 अर्थ हो उसे शिलष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिलष्ट बोलते हैं। शिव का आलय यानी शिव का स्थान को शिवालय बोलते हैं। शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु या शुभाकांक्षी बोलते हैं। ओके, आगे क्या दिया है? आगे जाए, जो सुनने योग्य हो उसे श्रवण या श्रवणीय बोलते हैं। पति पत्नी का पिता को ससुर बोलते हैं। अगर आपकी पत्नी है उनके पिता का ससुर, अब पत्नी है तो उसके पति का पिता को ससुर बोलते हैं। और माता को श्वश्रु या सास बोलते हैं। पति या पत्नी के भाई को श्वशुर या साला बोलते हैं। जिसके 6 कोल हो उसे षष्ठ कोल बोलते हैं। 6 माह में होने वाले को षष्ठ मासिक बोलते हैं। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को षोडशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षोडशी। एक ही माह से उत्पन्न भाई बहन को सहोदर या सहोदरा बोलते हैं। देखना कलर कि एकदम अपन हुआ खून का रिश्ता। 702 के समूह को सत्सई बोलते हैं। जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला हो उसे समीक्षक बोलते हैं। जो सब कुछ जानने वाला हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। गुण दोषों का विवेचन करने वाले को समीक्षक, ओके। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ। जो सभी को समान दृष्टि से देखता है उसे समदर्शी बोलते हैं। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाले को समालोचक बोलते हैं। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत को सहगान बोलते हैं। उसी समय में होने वाला या रहने वाले को समकालीन बोलते हैं। जो दूसरे की बात सहन कर सकता है उसे सहिष्णु बोलते हैं। साथ काम करने वाले को सहकर्मी बोलते हैं। सबको प्रिय लगने वाले को सर्वप्रिय बोलते हैं। ज्ञान देने वाली देवी को सरस्वती बोलते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है उसे सपत्नीक बोलते हैं। शर्तों के साथ काम करने का समझौता को संविदा बोलते हैं। जिसे लोग संविदा पर कहीं रखते हैं, इसका मतलब वो शर्तों पे काम करते हैं। जो सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी बोलेंगे या सत्यभाषी बोलेंगे। जिसका चरित्र अच्छा हो उसे सच चरित्र बोलेंगे। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म को समशीतोष्ण बोलते हैं। जो सब कुछ पाने वाला हो उसे सर्वलब्ध बोलते हैं। जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो उसे सार्वभौमिक बोलते हैं। रस हाँकने वाले को सारथी बोलते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर बोलते हैं। जो सब जगह विद्यमान हो उसे सर्वव्यापी बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। जो सोया हुआ है उसे सुषुप्त बोलते हैं। सदवा रहने की दशा या अवस्था को सुहाग बोलते हैं, मतलब अपने पति के साथ रह रही है तो। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जू आदि को स्वेदज बोलते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे हो जाने पर स्वैर जयंती बोलते हैं। ठीक है, शायद हीरक जयंती 60 वर्ष पर बोलते हैं। हीरक 60 वर्ष पर बोलते हैं, 50 वर्ष पे स्वर्ण जयंती। स्त्री के स्वभाव जैसा को स्त्रैल बोलते हैं। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो उसे स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण बोलते हैं। स्त्री के स्वभाव जैसा को स्त्रोल बोलते हैं, जिसे में अपने किन्नर लोग होते हैं। आगे दिशा संबंधी, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ दिशा वाला कि ये वाला होता है आग्नेय, ये वाला आग्नेय होता है, ये वाला ईशान होता है, ये वाला वायव्य होता है और ये वाला होता है नैऋत्य। ठीक है, ये अपना दक्षिण पूर्व का होता है आग्नेय, ठीक, उत्तर पूर्व का होता है ईशान और उत्तर पश्चिम का होता है वायव्य और दक्षिण पश्चिम का होता है नैऋत्य। ओके, आगे परीक्षा दृष्टि। दिन दुखों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत बोलते हैं। एक साथ कई लोगों के लिए भोजन कराते हैं उसे भंडारा बोलते हैं। धर्म के प्रति किया गया कार्य को धर्मार्थ बोलते हैं। जिसने रील चुका दिया उसे उरील बोलते हैं, यानी रील से ऊपर हो गया है। मिट्टी की बनी वस्तु को मृमर्य बोलते हैं।
अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषु बोलते हैं। ठीक है, जिजीविषु। बालक से वृद्ध तक के सभी को आबाल वृद्ध बोलते हैं। आबाल वृद्ध बोलते हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना को असूया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी के गुण को भी अवगुण समझ लिया जाए तो उसे असूया बोलते हैं। असूया। जो वश में न हो उसे अनायत बोलते हैं। ठीक है, जो वश में न हो उसे अनायत बोलते हैं। जीतने की इच्छा को जिगीसा बोलते हैं। जान से मारने की इच्छा को जिंगासा बोलते हैं। जिघांसा बोलते हैं। जान से मारने की इच्छा को जिघांसा बोलते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी बोलते हैं। ठीक है, अभियोगी। जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसे अभियुक्त बोलते हैं, और जो लगाता है उसे अभियोगी बोलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना को अरिमा बोलते हैं। अरिमा। जो उपकार न मानता उसे अनुपकारी बोलते हैं। सॉरी, न करता हो, उपकार न मानता उसे तो वो बोलेंगे कृतज्ञ। जो उपकार न मानता हो उसे न करता हो उसे अनुपकारी मानते हैं। जो न आया हो उसे अनागत बोलते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम बोलते हैं। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना को पृष्ठ प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम बोलते हैं। बात को बार बार दोहराना पृष्ठ प्रेशर कहते हैं। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान बोलते हैं। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया उसे बहुश्रुत बोलते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय को जन्मशती बोलते हैं। जन्मशती। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे जराजीरे बोलते हैं। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न उसे अपाद बोलते हैं। कई व्यक्तियों में एक को अन्यतम बोलते हैं। अन्यतम। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द को अविकल बोलते हैं। हवन से संबंधित सामग्री को हवि बोलते हैं। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो उसे हलफनामा बोलते हैं। ओके, हलफनामा। जिसके दूसरे के काम में दखल देना को हस्तक्षेप बोलते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती। ठीक है, आ गया ना हीरक जयंती 60 वर्ष पर। अब 50 वर्ष पर 50 वर्ष पर 50 वर्ष पे होता है स्वर्ण जयंती, 60 वर्ष पर हीरक जयंती। आगे, यज्ञ में आहुति देने वाला। यज्ञ में आहुति देने वालों को बोलते हैं होमाग्नि। क्या बोलते हैं? होमाग्नि। आगे दिया देवताओं का उपवन को नंदन कानन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंदन कानन। जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य या पूजनीय बोलते हैं। मतिमंद होने की अवस्था को मतिमांद बोलते हैं। ठीक। जो मद्यपान करने का आदि हो उसे मदब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदब बोलते हैं। उत्तल द्वारा खंडित करके कहा हुआ को प्रतियुक्त बोलते हैं। प्रतियुक्त। ठीक है, उत्तल द्वारा खंडित करने कहा हुआ को प्रतियुक्त बोलते हैं। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाले को सामयिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामयिक बोलते हैं। उसी समय में होने या रहने वाले को समसामयिक बोलते हैं। वर्तमान समय में अगर होगा तो सामयिक बोल देंगे, या उसी समय अगर होगा तो समसामयिक बोल देंगे। जिसका प्रताड़ना ठगी की गई हो, जिसकी प्रताड़ना या ठगी की हो उसे बोलते हैं कि वो प्रताड़ित है। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसे मर्माहत बोलते हैं। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय या अपरिमित बोलते हैं। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए उसको हौदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हौदा बोलते हैं। घोड़े के पीठ पर रखे जाने वाले गद्दी को जिन बोलते हैं।
हाथी पर रखा जाएगा तो हौदा, ह से हाथी, ह से हौदा, घोड़ा पर जिन। घोड़े के आदि के पीठ पर कसने की जिन को, जो जिन को कसा जाता है उसे काठे बोलते हैं। बिना हल जोते उगने वाला फसल, एक बार और आया था अकृष्ट, अकृष्ट पच्चा, ठीक है। अगर बिना हल जोते बिना हल जोते उगने वाली फसल है तो उसे अकृष्ट पच्चा बोलते हैं। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे अकृष्ट पूर्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकृष्ट पूर्वा बोलते हैं। दो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क बोलते हैं। जिसकी कीमत कम हो उसे अंधर्य बोलते हैं। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे अथमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथमना बोलते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे अध्यर्थ बोलते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे अध्यर्थ बोलते हैं। धीमी गति से लगने वाली आग को मंदाग्नि बोलते हैं। जो घबराने वाला न हो उसे अकातर बोलते हैं। जो घबराने वाला न हो उसे अकातर बोलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना को अरिमा बोलते हैं। और जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूरा काम बोलते हैं। तो आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज ख़त्म हो गई। अब इसका हम लोग करेंगे इसका करेंगे अभ्यास, तो अगले वीडियो में करेंगे। अब कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय हिंद।